देख रहे हैं केवल सच। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय विधायक बगिया विधानसभा क्षेत्र के मनोज मंदिर जी, और थोड़ा सा एक आध बात मैं सर आपसे करना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मणिभूषण तिवारी है और केवल सच हमारा जो मैगजीन और चैनल है सर, इसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आप ऑन द स्पॉट कार्रवाई करते हैं। बहुत अच्छा लगा देखकर। पहले भी हम लोगों ने सुना था, और छात्र जीवन में आपने बिरकुआ से यूनिवर्सिटी में छात्रों का नेतृत्व किया है, वो भी हम लोग देख चुके हैं। चलो आगे पूछे, कितना पढ़ाई करिए? छात्र जीवन और आज के एमएलए के जीवन में क्या फर्क महसूस करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बोल सकते हैं? ये छात्र जीवन और एमएलए का जीवन, दोनों जीवन हमारे लिए संघर्ष का जीवन है। उस समय भी छात्रों के पढ़ाई के सवाल पे, शिक्षक बहाली के सवाल पे, और SC ST OBC माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, माने आर्थिक रूप से कमज़ोर समाज के बच्चों के लिए SSC, बैंक, रेलवे, UPSC BPSC कोचिंग हो फ्री में। इसके लिए 13 जनवरी 2009 को हम लोग बड़ी लड़ाई लड़े थे वहाँ पे। उसमें लाठीचार्ज हुआ था और यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार होकर हम जेल भी गए 13 जनवरी 2009। तो MLA बनने से पहले जन आंदोलनों के मुकदमे काफ़ी हुए। 33 मुकदमे, 33 मुकदमे MLA बनने के पहले जन आंदोलन के हमारे ऊपर हुए। सड़क स्कूल आंदोलन हम लोग संचालित किए। बिजली की लड़ाई काफ़ी हम लोग लड़े हैं। बगल में डिलिया पंचायत है, 2016 में आंदोलन करके उस पूरे पंचायत में ही बिजली नहीं थी। नारायणपुर में बिजली नहीं थी, ननौर पंचायत में बिजली नहीं थी। वजीराबाद किरकिरी वाले इलाके में आपको कुरकुरी में बिजली की लड़ाई हमने लड़ा है। इचरी में बिजली की लड़ाई हमने लड़ाई, सब MLA बनने के पहले। सिंचाई की लड़ाई हमने लड़ी है। तो जन आंदोलन, अगर कोई पूछे कि आपका क्या सपना है, तो बड़े बड़े जनता के सवालों पर बड़े बड़े जन आंदोलन में, जन आंदोलन के मोर्चे पर हम काम करना चाहते हैं। और जन आंदोलन के मोर्चे पर काम करना, और ज़रूरत पड़े तो उसके लिए जेल जाना, ज़रूरत पड़े तो सत्ता के माने बंदूक का भी सामना करना, ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी आकांक्षा है। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस समय भी और आज भी हैं। तो MLA बनने के बाद भी 5-6 मुकदमे हुए, तो 36 FIR हुए। अभी और शतक लगाना बाकी है। कल मुझे कुछ जानकारी मिला सर, बिजली का बिल कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा है। बिजली बिल एक शिकायत आई थी, बिल्कुल। तो एक दिन हमने कैंप लगवाया था। आजा बाबू, एक दिन हमने कैंप लगवाया था। तो जिसे यहाँ पे 11 पंचायत है ना, चरपोखरी में हमने, तो इस तरीके से 4 कैंप चुनाव बाद, क्योंकि अभी चुनाव में सारे कर्मचारी व्यस्त हैं, तो 4 कैंप मिनिमम लगाया जाएगा एक दिन में 2 से 3 पंचायत। एक दिन तो हमने कैंप लगवाया था, तो कई लोगों का समस्या का समाधान हुआ। और बिजली बिल की शिकायत आ रही है, भारी गड़बड़ी है। महीने महीने बिजली बिल लोग नहीं देते हैं, एक ही बार साल भर का 2 साल का दे देंगे। तो गरीबों की आमदनी तो है नहीं, बैंक बैलेंस तो है नहीं। विजय माल्या जैसा गरीबों को तो सरकार बैंक लुटाती नहीं है, बैंक से गरीबों को कर्ज भी नहीं मिलती है। पहले भी खराब था, अभी कोरोना। और ऊर्जा मंत्री इसी जिले के सांसद महोदय श्री RK सिंह जी हैं, और ऊर्जा मंत्री के जिले में भारी बिजली बिल में गड़बड़ी, ये दर्शाता है कि सांसद महोदय को कितना रुचि है बिजली में और बिजली बिल के मामले में लोगों को सहूलियत, ये दर्शाता है। ये तो सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, ये गढ़हनी बागा रोड बहुत ज़्यादा खराब है। गढ़हनी बागा रोड पास है, मैं आपको बता दूं। और अभी जो गढ़हनी बागा रोड आप देख रहे हैं, इससे बेहतर बनेगा। आप लोगों को सहयोग चाहिए कि अगर उसको घटिया निर्माण होगा तो आप लोग हम लोगों के संज्ञान में लाएंगे। हम भी जांच करने आएंगे। यहाँ की जनता से भी हम आह्वान कर चुके हैं कि हम तो कभी कभी जांच करने आएंगे, लेकिन आप लोग तो इसी रास्ते से आएंगे जाएंगे, हर रोज़ आएंगे जाएंगे। तो आप लोग घटिया काम लगेगा तो आप लोग रोक लगा देंगे। हम लोग ठेकेदार के पक्ष में नहीं, हम लोग जनता के पक्ष में, और बढ़िया काम हो हम लोग इसके पक्ष में हैं। और हमारे इलाके में सड़क निर्माण में, पुल निर्माण की योजना में कोई कमीशन खोरी नहीं चलने दी जाएगी।
एक चीज़ और सर आपसे जानना चाहेंगे, आरा सासाराम रेल लाइन पर बना जो पुल है अंडरग्राउंड ब्रिज, सर इससे लोगों को जितना फायदा होना चाहिए उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आने जाने में आवागमन की सुविधा जो है बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा प्रभावित है। देखिए ये जो इसके लिए क्या मैंने बरनी वाला पुल कह रहे हैं, बरनी गढ़हनी सब जगह, ये यहाँ जो से पुल का है, सासाराम तक सब जगह का ये वही पुल आने पानी जाने भरा के लिए नहीं बनाया जा रहा है। जी। आपको जानकारी होगी कि 1980 से 84 के बीच में हमारे देश में 22 लाख रेलवे में कर्मचारी हैं। 84 से 90 के बीच में 18 लाख रेलवे में कर्मचारी हुए। बीजेपी की सरकार 2004 में आई, उसने एक श्वेत पत्र जारी की, नौजवान लोग जानते होंगे, एक श्वेत पत्र जारी की कि हमारे देश में रेलवे में कुल एम्प्लॉई 15,10,000 है। पूरी बात सुन लीजिए पहले, तब आपको समझ में आएगा। 15,10,000 है कर्मचारी। बीजेपी ने श्वेत पत्र जारी की और टारगेट ली कि हमको इसे घटा करके 12 लाख करना है। और बीजेपी की 7 साल के शासनकाल में रेलवे के 15,10,000 से कर्मचारी घटा करके 12,10,000 कर दिया गया। बीजेपी ने अपना टारगेट हासिल कर लिया। ये एक गुमटी पे जो 6 से 8 नौजवानों की नौकरी होती थी, रोजगार मिलता था, उस रोजगार को खत्म करने के लिए ये सरकार ने ये रास्ता अपनाई। आने वाली सरकार भी वहाँ रोजगार सृजन नहीं कर पाएगी। इससे पब्लिक असल सवाल ये है, पब्लिक को ही नहीं दिक्कत हो रही है, आने जाने का रास्ता तो दिक्कत हो ही रही है। गुमटी सील कर रही है सरकार और ऊपर से फ्लाईओवर या भीतर से गड्ढा बना रही है, तो 8 नौजवानों की नौकरी खा गई ना। अगर फ्लाईओवर बनता तो कुछ हद तक ठीक था सर, आवागमन बाधित नहीं होता, लेकिन अभी तो पानी आवागमन के लिए बनाया नहीं गया। इस तरह का 2-3 जगह हम देख रहे हैं। तो असल ये पूरे देश में किया जा रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि आने वाली सरकार रोजगार देगी, लेकिन किस आने वाली सरकार के लिए भी ये सरकार रास्ता को रोक रही है, वो अवसर ही खत्म कर रही है। सील कर दो और बना दो फ्लाईओवर, या अंदर से बना दो। वहाँ 8 नौजवान काम कर रहा है। तो इस तरीके से रेलवे के स्कूल भी बंद हो रहे हैं। रेलवे के पास काफ़ी ज़मीन है, रेलवे के प्लेटफॉर्म से लेकर के, रेलवे लाइन से लेकर के, रेलवे के मतलब कि ज़मीन, स्कूल, सब कुछ ये सरकार बेच रही है। रेलवे लाइन का जो जाल बिछा, कई पीढ़ियों के खून पसीनों का देन है ना। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भारतीय रेलवे में लोग नौकरी करते हैं। वही गांव के बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, किसान के बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, पिछड़ा समाज के बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, और रेलवे को सरकार बेच रही है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे प्राइवेटाइज्ड हो रही है। तो सरकार की नीति है, मैं बता देता हूँ आपको, कि रेल बेच दो, तेल बेच दो, कोल बेच दो, खान और खदान बेच दो, बैंक और LIC एविएशन बेच दो, टेलीकॉम बेच दो, ये BSNL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सब जो तेल कह रहे हैं बेच दो, हेल बेच दो, तेल बेच दो, खेल बेच दो, आज जो बोले उसे जेल भेज दो। हाँ, तो मैं सर आपको दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देते हुए अपनी टीम की ओर से एक क्वेश्चन मैं और करना चाहूँगा कि अमूमन सभी जगह पब्लिक का शिकायत है कि अफसरशाही बहुत ज़्यादा है, चपरासी से भी बच जाने में लोग बिल्कुल आपकी शिकायत जायज़ है। पंचायत के प्रतिनिधियों का ऑफिसर सुनते नहीं। खुद मेरे साथ घटना है, एक कौन वो आरा वाला मौला बागोला, अनंत यादव, पवन यादव, मौला बागोला, रंजन यादव। एक रंजन यादव पकड़ी किराना की दुकान पे मजदूर थे, 100-150 रुपये मजदूरी मिलती थी। लॉकडाउन में किराना की सारी दुकानें भी लगभग बंद हो गई थी। वो एक सड़क दुर्घटना में वो मारे जाते हैं, उनको मुआवजा नहीं मिलता है। 3 अगस्त को, मुझे डेट भी याद है, 3 अगस्त को CO हमें टाइम देते हैं कि 11:30 बजे हम देंगे, 11 बजे देंगे, नहीं 11:30 बजे का टाइम था। वो 11 बजे हाजिरी बना के चले गए। मैं 11:30 बजे गया, एक घटना बता रहा हूँ। 11:30 बजे आरा ब्लॉक में गया, शाम 5 बजे तक ऑफिस आवर तक मैं रहा, CO साहब नहीं है। तब मैं धरना बैठा, 7-7:30 बजे आकर के वो 4 लाख का चेक दिए रंजन यादव के लिए, और हमारे ऊपर FIR भी किए। प्रवीण कुमार पांडे अभी जो सस्पेंड है, हम लोगों ने भी उनके ऊपर FIR किया। तो आप समझ लीजिए, क्या मुआवजा मांगना ये कानून के खिलाफ है? मुआवजा मांगना क्या अपराध हो गया नीतीश जी?
इसी तरीके से अगिया ब्लॉक में नागा यादव की बच्ची डूब करके मरी थी और कई बच्चे थे। ये बरौनी नहीं, वो खुफिया के बगल में नरौनी गांव के दलित समाज का मैंने नौजवान एक्सीडेंट में मरा था, लॉकडाउन में जब आ रहा था। सबके लिए सीओ ने हमको टाइम दिया कि मुआवजा देंगे। मैं गया, बोला नाजिर नहीं है, मैं धरना पे बैठ गया। नाजिर को रिजर्व गाड़ी करके बुलाया गया और तब जा करके मुआवजा। तो ये कहाँ सुन रहे हैं? सुनते तो कोइलवर में सड़क पे 11 घंटा स्कूल नहीं लगाना पड़ता ना वहाँ के हजारों लोगों को, और तब 1 करोड़ रुपया स्कूल बनाने के लिए 1 एकड़ 64 डिसमिल जमीन भी मिली, स्कूल तोड़ करके लोग सड़क बना दिए। तो बिल्कुल ये अफसरों की सरकार है, ठेकेदारों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है, और ये सरकार रोजगार मारने वाली, ये सरकार स्कूल और अस्पताल को ध्वस्त करने वाली, खेती बाड़ी से आहार और पैन नीतीश जी के 16 साल के शासनकाल में तमाम लगभग पैने और ये नहरें ये मर सी गई। फिर से पुनर्जीवन प्रदान करना है 22 नहरों और पैनों का हमने पुनर्जीवन करने के लिए। उसमें पानी का कोई गति नहीं है, पानी की गहराई नहीं है, तो पानी की गति हो, गहराई हो, लोगों की सिंचाई हो, इसके लिए हमने 22 नहरों को लेकर के दिया है। और अभी तो मैं लिखा पढ़ी कर रहा हूँ, कई मामले में आंदोलन कर रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो मैं पैन में बैठ जाऊँगा, दरी बिछा करके, नहर में बैठ जाऊँगा, कुर्सी लगा करके, पानी देना होगा। सर, क्या आप मानते हैं कि सरकार में बैठे कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो विधानसभा सत्र में बोल नहीं पाते हैं? अरे सर, विधायक नहीं बोल पाते हैं वो तो अलग के सवाल है, लेकिन महागठबंधन सदन के अंदर माले राजद मिल करके सरकार को घेर रहा है, तो वहाँ तो पुलिस बुला करके सरकार बूट से और लात से पिटवा रही है हम लोगों को बोलने पर। आप जानते होंगे हिंदुस्तान में पहला घटना है। तो नीतीश जी को लगता है कि पुलिस के बूट में और हमारे बंदूक में, हमारे जेल में और हमारे हथकड़ी में ताकत है। लेकिन हम कहते हैं नीतीश जी आपको भ्रम है, आप में वो ताकत नहीं है जो बिहार में नौजवानों, किसानों और गरीबों पिछड़ों की आवाज़ को उठाने से आपका बंदूक और आपका हथकड़ी, आपका जेल हमें रोक सकता है। उनको सर बहुत धन्यवाद। मणिभूषण जी,